मालिक, गोल्ड गुरुकुल चैनल और प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज का टॉपिक पैसा बोलता है पार्ट 2। ये सेकंड पार्ट है इसका। पहले भी वीडियो बना चुका हूं कि पैसा कैसे बोलता है। ये पैसा बोलता है, एक बिल्कुल सही बात करने जा रहा हूं जो मेरे एक बहुत ही क्लोज रिश्तेदार ने अपनी ज़िंदगी में लागू की है। लागू क्या किया है, कोई प्लॉट बेचा है, 50-60 लाख रुपए का प्लॉट बेचा है 6 महीने पहले, और वो पैसा कॉन्फिडेंस की कमी से, कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से उसने बैंक में रख दिया। कैश था, कैश के ऊपर लिफाफे चढ़ा के, टेपे चढ़ा के उसको ऐसे कर दिया कि जिंदगी में खोलना ही नहीं। और जो अकाउंट वाला पैसा है उसकी जो चेकबुक है फाड़ के पानी में फेंक दी कि मैंने ये पैसा कभी नहीं निकाला। क्या ये सही है? क्या इस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है? भाई आपका पैसा है, पैसा मनी इज एक्सीलेंट सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। वो पैसा कब आपका सर्वेंट बनता है, आपके लिए कब काम करता है? जब आपको पैसे को काम पर लगाते हो। अब आपने पैसे को काम पर लगाने की बजाय बैंक में डाल दिया, उसको उल्टा कैदी बना के रख दिया, तो वो पैसा आपके लिए काम कैसे करेगा? मैंने जब पूछा उसको कि ये क्यों किया, कहता है ये हमारे से पैसा खर्च ना हो जाए। अब खर्च ना हो जाए, खर्चा तो हर रोज हो ही रहा है, मतलब 1 लाख रुपए के आसपास महीने का खर्च है डेफिनेटली। और मतलब अभी काम बंद है, लॉकडाउन की वजह से काम बंद पड़ा है, तो ये खर्चा तो होना ही है। चाहे आप 1 लाख रुपए महीना कर लो, चाहे 12 महीने के बाद 12 लाख रुपए कर लेना, खर्चा तो होना ही है। तो उसको ये चाहिए था कि इस पैसे को, यदि रॉबर्टी कियोसाकी की बात माने कि जो पैसा है लोगों के लिए जब काम करना शुरू करता है तो तभी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आती है, उसमें फाइनेंशियल आर्थिक आजादी आती है। मनी इज एक्सीलेंट सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। बैड मास्टर कब है? जब वो लॉकर में पड़ा है। वो लॉकर में पड़ा खराब होगा, खत्म होगा वो, क्योंकि जब आपके पास जैसे जैसे खर्चों का प्रेशर बढ़ता जाएगा तो वो जो टेपें आपने लगाई हैं वो एक न एक दिन टूट जाएंगी। वो टूट जाएंगी तो घर पे आएगा, घर पे आके खत्म हो जाएगा। तो क्यों ना 50-60 लाख रुपए जो है, आप कुछ भी ना करो, यदि आप 1% भी कमा लो उसमें से, तो भी 60,000 रुपये महीना तो वैसे ही कमा सकते हैं। कम से कम आपका खर्चा तो निकल गया। और यदि आप सेफ इन्वेस्टमेंट कर लेते हो, प्रॉपर्टी में कर लो, शेयर मार्केट में कर लो, कहीं और कर लो, गोल्ड में कर लो, जहां भी कर सकते हो कर लो। मैं ये नहीं कहता कि प्रॉपर्टी में करो, क्योंकि मैं उसको ये सलाह इसलिए नहीं देना चाहता, मेरा रिश्तेदार है। मेरे को यदि वो मेरे से सलाह मांगे तो मैं 100% कहूँगा कि आप बाहर इन्वेस्टमेंट करो इसको, ताकि ये जब ये इन्वेस्टमेंट हो जाएगी तो आपको इस पैसे के साथ पैसा मिलेगा, और जितने अपने खर्चे हैं उसको आप मीटअप कर पाओगे। यदि खर्चा मीटअप ही नहीं कर पाए आप, तो लॉकर में पड़ा पैसा ठीक है आज कम नहीं हो रहा, लेकिन आपके खर्चे भी तो कम नहीं हो रहे ना। खर्चों को कैसे मीटअप करोगे? पैसा बोलता है, इसीलिए मैंने कहा है कि भाई आपका पैसा अंदर पड़ा चिल्ला रहा है कि यार मेरे को बाहर निकाल। आपने पैसे का दम घुटने पर, पैसे को दम घुटने पर मजबूर कर दिया। ऐसे नहीं चलेगा। यदि आपके पास थोड़ी, मैं समझता हूँ, कॉन्फिडेंस की कमी है, कुछ और नॉलेज की कमी है, कुछ भी हो, यदि हमारे पास नॉलेज की कमी होती है तो हम वकील के पास जाते हैं, इनकम टैक्स के वकील के पास जाते हैं, किसी दूसरे वकीलों के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं यदि हमारा स्वास्थ्य खराब हो। तो ये भी जो आपका पैसा है ये आपके पास पड़ा है, तो इसको प्रॉपर तरीके से चैनलाइज करने के लिए आप किसी आर्थिक माहिर के पास क्यों नहीं जाते? आर्थिक माहिर के पास जाओगे तभी जाके ये पैसा जो आपके लिए काम करेगा। वॉरेन बफेट ये कहते हैं कि आपका जो पैसा है, जो आदमी पैसे के लिए काम करता है वो सारी उम्र पैसे के लिए ही काम करता रहेगा, और जो आदमी इंटेलिजेंट है वो पैसे को अपने काम पर लगाकर उससे पैसा कमाता है। सोचने वाली बात यह है कि लॉकर में पड़ा पैसा किसी काम पे नहीं है, इससे तो एफडी करवा दो यार, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना।
मतलब अकाउंट में पड़ा है या जेब जहाँ भी पड़ा है, कुछ ना कुछ तो उसको अच्छे तरीके से लगा दो, एफडी पे करवा दो, कुछ ना कुछ 2-4-5% तो मिले। अब वो वहाँ पर पड़ा है, उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो सिंपल बात यह है, हमें सोचने की बात है, दिमाग लगाने की बात है कि यदि हम इस पैसे की विरासत को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसको काम पर लगाना पड़ेगा। जब ये पैसा काम पर लग जाएगा तो ही आपको पैसे से पैसा आएगा। और प्रॉपर्टी क्या उसकी के मुताबिक, मतलब जो अमीर आदमी है पैसा उनके लिए काम करता है, गरीब आदमी पैसे के लिए काम करता है, यही फर्क है। जो गरीब आदमी है वो सारी उम्र काम करता रहता है क्योंकि पैसे के लिए काम कर रहा है। जिसके लिए पैसे ने काम करना शुरू कर दिया तो इसका मतलब वो आदमी कहीं ना कहीं फ्री हो गया। मेरे पास पैसा हो तो मैं कोई प्रॉपर्टी लेके छोड़ दी और मेरी प्रॉपर्टी एक साल में 1 करोड़ रुपए बढ़ जाती है, तो इसका मतलब मैं 8 लाख रुपए महीना मेरे लिए पैसे ने काम किया ना, वेरी हैंडसम इनकम। तो इस तरीके से मैं उस बच्चे को भी ये कहना चाहता हूँ, यदि वो वीडियो देखे मेरी, मैं उसको डायरेक्ट तौर पर नहीं कह सकता क्योंकि रिश्तेदारी ऐसी है, लेकिन मैं उस बच्चे को ये कहना चाहता हूँ यदि वो मेरी वीडियो देखे कि इस पैसे को कहीं अपना कॉन्फिडेंस बना के इसको इन्वेस्टमेंट कर, ताकि ये पैसा आपके लिए काम करे। नहीं तो जो पैसे आपने रखे हैं 1 लाख रुपए महीना खर्चो या 12 लाख एकदम खर्चो, ये खर्च नहीं पड़ेगा आपको। आप अपनी आमदन की तरफ ध्यान दो, आप अपनी रिटर्न की तरफ ध्यान दो। पैसा तो है, जो पैसा तो पड़ा ही है, लेकिन आपको यदि नहीं, मतलब पैसे की समझ नहीं है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो जैसे हमने कार चलानी सीखी है, घोड़ा चलाना सीखते हैं और चीज़ें चलाना, कंप्यूटर चलाना सीखते हैं, तो इस तरीके से पैसे को मैनेज करना भी सीखो। M3 का फार्मूला वैसे थोड़ी कह रहा हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, M3 का मनी मेकिंग, मनी मैनेजिंग एंड मनी मल्टीप्लाइंग। मनी मेकिंग तो हो गया, आपने कोई प्रॉपर्टी बेच दी, लेकिन उसको मैनेज कैसे करोगे? वहां जहां पड़ा वो तो मैनेज नहीं होगा, वो तय है कि एक ना एक दिन पैसा आपका खत्म होना है। यदि आप आज से ही उस पैसे को उसकी ड्यूटी प्रदान कर दो, ड्यूटी क्या, जो पैसे को काम पर लगा दो, तो वो पैसा आपके लिए पैसा कमाएगा, आपके खर्चे कम होंगे, खर्चे मीटअप हो जाएंगे। सो दोस्तों, ऐसी गलती आप में से कोई दोस्त करता है तो वो गलती ना करें। पैसे को प्रॉपर तरीके से काम पर लगाएं। इस तरीके से काम पर लगाओगे तो आप डेफिनेटली जिंदगी में ग्रो करोगे, आपके पास टाइम आएगा, आपके पास पैसा आएगा, आपके पास लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस आएगी, लेकिन जब आपको पैसे को कंट्रोल करना आएगा। आज के लिए इतनी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और इसके ऊपर चर्चा करना। कमेंट बॉक्स में आप सवाल रख सकते हो, कोई नए टॉपिक पर वीडियो वो रख सकते हो। चैनल नया है, सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दो। इस तरीके की वीडियो मैं आपको देता रहूँगा और हम मिलजुल के सीखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। पढ़ेंगे हम तभी तो आगे बढ़ेंगे हम, पढ़ेगा समाज तभी तो आगे बढ़ेगा समाज। बहुत जल्द आपके साथ, आपके सामने नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आप इंतज़ार करो और अपना ध्यान रखो, आप अपने आप पर कंट्रोल रखो, लोगों को कंट्रोल करना सीखो, पैसे को कंट्रोल करना सीखो। यही आपसे मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।